फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। रियल टाइम लव का ये सीजन बहुत ही मजेदार चल रहा है और लास्ट एपिसोड में हम देख चुके हैं कि जब ये चान और होंगयूंग अपने रिलेशनशिप के 200 डेज की एनिवर्सरी मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो गोयून अपनी टीम के साथ वहाँ अपने डेटिंग शो के शूट के लिए पहुँच जाती है और वो ये चान से उसी टाइम शूटिंग के लिए कहती है। होंगयूंग वॉशरूम से वापस आते टाइम उन्हें पहले ही देख लेती है और वो उन्हें देखकर छुप जाती है। अब कहानी में हम आगे देखते हैं कि ये चान मैसेज करके होंगयूंग को बताता है कि इन लोगों ने सरप्राइज डेट का प्लान बना रखा था, इसलिए इन्होंने मुझे बुला लिया। आज हमारे रिलेशनशिप की एनिवर्सरी है और हम साथ में टाइम भी स्पेंड नहीं कर सकते। तभी गोयून उसके पास आती है और कहती है, आज कितनी गर्मी हो रही है ना, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि तुम रेगिस्तान के बीच में हो और तुम्हें प्यास लग रही है। ये चान समझ नहीं पाता कि वो क्या कहना चाह रही है। वो कहती है, मुझे लगा कि शायद तुम्हें प्यास लग रही होगी। ये चान कहता है, मैं ठीक हूँ। गोयून फिर भी उसके हाथों में पानी की बोतल पकड़ा देती है। फिर वो कहती है, वैसे अभी शूटिंग शुरू होने में थोड़ा टाइम है, तुम चाहो तो तब तक मेरी कार में रेस्ट कर सकते हो, उसमें एयर कंडीशनर भी है। ये चान उसे बोतल दिखाते हुए कहता है, मेरे लिए तो यही काफी है। गोयून का मैनेजर उसे ये चान के साथ ऐसे प्यार से बातें करते हुए देख लेता है। वो गोयून को बात करने के लिए बुलाता है। वो कहता है, मैंने इससे पहले तो कभी तुम्हें शूटिंग के लिए इतना एक्साइटेड नहीं देखा। ये टाइम तुम्हारे लिए रिलेशनशिप स्टार्ट करने का नहीं है। पब्लिक के सामने तुम्हारी जो इमेज है, फिलहाल तुम्हें उसकी फिक्र करनी चाहिए। तुम्हें ऐसी लड़की दिखना है जो कि किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, जैसा कि तुम्हारी आने वाली नेक्स्ट एल्बम में हमने तुम्हें दिखाया है। मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही है कि कहीं तुम इस शो को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ना ले लो। ये चान भी उसी साइड से जा रहा होता है। वो छुपकर उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। गोयून अपने मैनेजर से कहती है कि मैं सब समझती हूँ, ये सब बिजनेस है। उसका मैनेजर कहता है, मुझे पता था कि तुम एक अच्छी एक्ट्रेस हो। ये सब सुनकर ये चान खुश हो जाता है। वो सोचता है कि गोयून भी उसे बस पसंद करने की एक्टिंग कर रही है। उसके बाद गोयून ये चान को बताती है कि व्यूअर्स के हिसाब से डेटिंग का सबसे पॉपुलर आइडिया साथ में साइकिल चलाने का है। गोयून के एक्सप्रेशन देखकर ये चान पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहती है कि मुझे साइकिल चलानी नहीं आती है। ये चान कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। गोयून हेलमेट पहनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हेलमेट लगाना नहीं आ रहा होता है। ये चान इसमें उसकी हेल्प करता है। वो कहता है, तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं है ना, हमेशा एक्टिंग करते रहना, सबके सामने उन चीजों को भी पसंद करना जो तुम्हें पसंद ना हो और हमेशा पॉजिटिव रहना, ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं होता होगा ना। हेलमेट लगाने के बाद वो उससे कहता है, तुम साइकिल चलाते हुए डरना मत, मैं तुम्हें पीछे से पकड़ कर रखूंगा। ये सुनकर गोयून बहुत खुश होती है। रात को होंगयूंग घर पर ये चान का वेट कर रही होती है। वो उससे शिकायत कर रही होती है कि तुमने कॉल करने में इतनी देर क्यों की। ये चान उसे छत में आने के लिए कहता है। ये सुनकर वो बड़ी ही एक्साइटेड हो रही होती है। छत में जाने के बाद वो देखती है कि ये चान ने पूरी छत सजा रखी होती है। ये देखकर वो बहुत सरप्राइज्ड होती है। वो बहुत ज्यादा खुश भी हो रही होती है। ये चान ने वहाँ पर अपनी और होंगयूंग की फोटोज भी लगाई होती है, जिनको देखकर वो बहुत इमोशनल हो रही होती है। ये चान उसे लेट आने के लिए माफी मांगता है। वो कहती है, अब तो आधी रात हो चुकी है, मैं आज तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। वो उसे गले लगा लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उसके बाद वो उसे एक छोटी सी बुक गिफ्ट में देता है, जिसमें उसने अपने और होंगयूंग के साथ के शुरू से लेकर अब तक के मोमेंट्स के बारे में लिखा होता है। उसने लिखा होता है कि होंगयूंग इतनी सुंदर है कि मैं खुद को उसे किस करने से रोक नहीं पाता हूँ। उसने अपने सारे स्वीट मोमेंट्स उसमें लिखे होते हैं, कब उनकी लड़ाई हुई, कब वो दोनों साथ में लंच करने गए। उसने लिखा होता है कि होंगयूंग कभी कभी मुझे एक क्यूट पपी की याद दिलाती है, जिसे जैसी ट्रेनिंग दो वो वैसा ही करता है। होंगयूंग ये पढ़कर उससे शिकायत करने लगती है। वो कहता है, मैं ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, मुझे जो समझ में आया मैंने वो लिख दिया, क्या तुम्हें ये पसंद आया। वो कहती है, क्या मुझे ये बताने की जरूरत है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो उसके आंसू पोंछते हुए उसे रोने से मना करता है।
होंग्यूंग कहती है तुम्हारे गिफ्ट के सामने तो मेरा गिफ्ट कुछ भी नहीं है। वो उसका लाया गिफ्ट खोलकर देखता है तो होंग्यूंग ने उसे एक मैचिंग टी शर्ट दी होती है। वो पहले ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे वो पसंद नहीं आई, लेकिन फिर वो एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ये गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया है। ये सुनकर होंग्यूंग खुश होते हुए कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो उसे एक प्यारा सा हग देती है। उसके बाद दोनों केक के साथ अपनी एनिवर्सरी एंजॉय कर रहे होते हैं। होंग्यूंग उससे शूटिंग के बारे में पूछती है। वो कहता है मैं तो वही कर रहा था जो वो लोग मुझे करने के लिए कह रहे थे। फिर वो होंग्यूंग को बताता है कि गोयुन भी डेटिंग की बस एक्टिंग कर रही है। होंग्यूंग पूछती है तुम्हारा मतलब क्या है। वो बताता है कि जल्दी ही गोयुन की नेक्स्ट एल्बम आने वाली है तो वो लोग उसकी पब्लिक इमेज बना रहे हैं, तो तुम्हें अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हम दोनों के लिए बिजनेस है। होंग्यूंग कहती है फिर भी तुम्हें उसे ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। उसके सामने ज्यादा अच्छा भी मत बनना और अपनी ये शर्मीली हंसी भी उसके सामने मत दिखाना। शो की डायरेक्टर तुम्हें जो करने के लिए कहे तुम बस वही करना। ये चांद उसे छेड़ते हुए कहता है लेकिन मैंने तो उसे अपनी शर्मीली स्माइल दिखा दी है, अब मैं क्या करूँ। वो कहती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। उसके ऐसे क्यूट से एक्सप्रेशन देखकर वो कहता है देखो मैं तुम्हारे इसी एक्सप्रेशन की बात कर रहा था, तुम कितनी क्यूट लग रही हो। खबरदार जो तुमने अपने ये एक्सप्रेशन मेरे सिवाय किसी और को दिखाए तो। फिर वो कहता है हाय तुम्हारे ये एक्सप्रेशन, मैं इनका क्या करूँ। होंग्यूंग फिर से क्यूट से एक्सप्रेशन बनाते हुए कहती है क्या इस स्पेशल इवेंट पर कुछ धमाकेदार नहीं होना चाहिए, जैसे कि वो डांस जो हमने टिकटॉक के लिए किया था। ये चांद कहता है वो करने में मुझे बहुत शर्म आती है, लेकिन होंग्यूंग के कहने पर वो डांस करने के लिए तैयार हो जाता है। होंग्यूंग उसका डांस रिकॉर्ड करते हुए कहती है जब मैं सैड होंगी तो मैं तुम्हारा ये डांस देख लूंगी। फिर वो बड़ी ही क्यूट वे में डांस करता है। दोनों साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे गोयुन फिर से ये चांद को नेक्स्ट डेट के लिए चुनती है। ये देखकर होंग्यूंग के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। किमजी भी कहती है ये फिर से एक और डेट पर जाएंगे, ये तो पागलपन है। होंग्यूंग कहती है ये तो अच्छी बात है। किमजी पूछती है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम्हें तो ये सब देखकर गुस्सा होना चाहिए। होंग्यूंग कहती है ये तो बस एक शो है, ये सब फेक है। किमजी कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, देखो गोयुन के फेस को देखो, अगर उसे सचमुच ये चांद पसंद आ गया तो। होंग्यूंग चिल्लाते हुए कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, ये चांद केवल मेरे बारे में ही सोचता है। किमजी कहती है ठीक है। तभी यूजिन वहाँ आता है और उसे देखकर वो दोनों उठकर अपने कामों में लग जाती है। यूजिन किमजी को कहता है कि बॉस ने कहा है कि आज तुम जल्दी घर जा सकती हो। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है। फिर वो होंग्यूंग को ग्रीन अनियंस ऑर्डर करने के लिए कहता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब बाद में हम देखते हैं कि होंग्यूंग लीडोंग से कह रही होती है कि किमजी आज जल्दी घर चली गई है। लीडोंग ये कहते हुए अंदर झांकने की कोशिश करता है कि कहीं किमजी छुपी हुई तो नहीं है। होंग्यूंग उसे धक्का देते हुए कहती है मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। लीडोंग उदास होकर कहता है मैंने तो आज सब याद कर रखा था कि मैं उसे क्या क्या बोलूँगा। वो कहती है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यूजिन होंग्यूंग को घूर रहा होता है। असल में होंग्यूंग ने ग्रीन अनियंस का ऑर्डर देते हुए गलती कर दी होती है और अब सारे रेस्टोरेंट में ग्रीन अनियंस भरे पड़े होते हैं। तभी उनका बॉस भी ग्रीन अनियंस लेकर आ जाता है, लेकिन वहाँ इतने सारे ग्रीन अनियंस देखकर उसका पारा चढ़ जाता है। वो पूछता है कि ये सब क्या है। होंग्यूंग कहती है मैंने ऑर्डर देने में गलती कर दी थी। उनका बॉस गुस्सा होते हुए कहता है अब हम इन सब का क्या करेंगे। होंग्यूंग बॉस को सॉरी कहती है। वो कहता है तुम्हारे सॉरी का क्या मैं अचार डालूं? वो उसे डांट रहा होता है। यूजिन बीच में आकर होंग्यूंग को बचाने की कोशिश करता है तो उसे भी डांट पड़ती है। बॉस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। शाम को होंग्यूंग सारे ग्रीन अनियंस काटने के लिए रुकी होती है। यूजिन पूछता है कि क्या तुम अकेले ये सब कर लोगी। वो कहती है अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। यूजिन उसकी मदद करना चाहता है लेकिन वो मना कर देती है। यूजिन को फिर भी उस पर यकीन नहीं हो रहा होता है।
फिर वो चला जाता है। रास्ते में जाते हुए वो सोच रहा होता है कि होंग्यूंग पक्का पागलों की तरह हरकतें कर रही होगी। फिर वो सोचता है मैं उस लड़की को अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। वो दुकान के लिए वापस भागता है। दुकान के बाहर पहुंचकर वो देखता है कि ग्रीन अनियंस काटने की जगह होंग्यूंग उनके साथ खेल रही होती है। वो कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रही होती है। उसकी ऐसी हरकतें देखकर यूजिन भी हंसे बिना नहीं रह पाता है। फिर वो अंदर जाता है। उसे वहाँ देखकर होंग्यूंग हड़बड़ा जाती है। वो पूछता है अगर तुम ऐसे ही मस्ती करती रही तो काम कब खत्म करोगी। होंग्यूंग के पास कोई जवाब नहीं होता। यूजिन होंग्यूंग के पास बैठकर देखता है कि उसे ग्रीन अनियंस काटने नहीं आते हैं। ये देखकर वो उसके पीछे जाता है। फिर वो होंग्यूंग के हाथों को पकड़कर उसे ग्रीन अनियंस काटने का सही तरीका बताता है। वो पूछती है क्या तुम्हें घर नहीं जाना है। वो कहता है मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ ताकि तुम फिर से कोई गलती ना कर दो। वो कहती है मुझे पता है कि मुझे ढंग से काम करना नहीं आता है और मैं गलतियाँ करती रहती हूँ, लेकिन तुम भी तो मुझे गुस्से से घूरते रहते हो। इस वजह से मुझसे और ज्यादा गलतियाँ होती रहती है। फिर वो ग्रीन अनियंस अंदर रखने चली जाती है। अंदर जाकर उससे गिलास टूट जाता है। यूजिन उसे गिलास के टुकड़े उठाने से मना करता है और वो खुद उन टुकड़ों को उठाने लगता है। गिलास के टुकड़े उठाते हुए उसका हाथ कट जाता है। होंग्यूंग उसके हाथ पर कॉटन लगाती है और उसका हाथ ऊपर कराते हुए कहती है कि तुमने ही कहा था कि चोट वाली जगह को हाथ से ऊपर रखना चाहिए। फिर वो उससे माफी मांगते हुए कहती है तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। यूजिन उसे ऐसे देखकर हंस रहा होता है। वो उसके सिर को उंगली से धक्का देते हुए उसे काम करने के लिए कहता है। फिर वो दोनों सारी रात ग्रीन अनियंस काटते हैं। वैसे तो यूजिन ही उन्हें काटता है, होंग्यूंग तो सो रही होती है और अगले दिन वो सारे ग्रीन अनियंस यूज हो जाते हैं। उनके रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लगी होती है। बॉस भी ज्यादा कमाई देखकर खुश हो रहा होता है। होंग्यूंग ये बात यूजिन को बताती है। वो कहता है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने काफी मेहनत की है। वो कहता है तुमने अच्छा काम किया और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।